हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाल यार चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेन वीडियोस अब हमारी इसी चैनल पे आया करेंगी। जयशंकर जी ने पाकिस्तान को आखिरी मोहलत दे दी है कि अगर हमारे अगले हमले से तुम लोगों ने बचना है तो जो भी हाफिज सईद जैसे सुअर तुमने पाकिस्तान में रखे हैं उनको हमारे हवाले कर दो। अच्छा, ऐसे बोला है वो? हाँ, उन्होंने बोला कि अब आखिरी वार्निंग है, हमले से अगले हमले से बचना है तो भाई साहब इनको वापस करो। मैं ये क्या बोल रहे हो भाई साहब साथ साथ बहुत ही और वापस भी कर देना चाहिए। इन सूरों को यहाँ पर क्या काम, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, ये पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्ला जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो, हमको दो, तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे। The Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. अगर हम मान भी जाएं कि हर बार हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन बहरहाल यहाँ पर कुछ लोग तो जरूर ऐसे रहते हैं जिनको हमने बिठा कर रखा है, जिनको हमने पाल के रखा है, और अब टाइम आ गया है कि फाइनली हम उन लोगों को खत्म करें, उन लोगों का जो है किस्सा खत्म हो और उनको सपोर्ट करना बंद करें। ज्यादातर पाकिस्तानी जो है टेररिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसके, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ये तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए हैं क्योंकि 14 मेंबर मरे हैं, तो एक मेंबर पे 1 करोड़, ठीक है। आप ये सोचो कि जिस दिन मसूद अजहर ने पट जाएगा तो उसके बाकी बचे जो खानदान वाले हैं वो तो माला माल हो जाएंगे यार। अब सीजफायर भी हो चुका है, और अगर दोबारा मतलब लगता है किसी को कि यार जंग के जरिए ही शायद सब कुछ सेट हो सकता है, तो अब तो करके भी देख लिया ना। पाकिस्तान के 10-12 जगहों पे अटैक हुए, फिर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, फिर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई, ये सारा कुछ देखा। तभी जो है भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो सकेंगे, और हम टर्म बेहतर करना चाहते ही नहीं है, हमारी जरूरत भी है। हम माने या ना माने, भारत के साथ अमन के साथ रहना, भारत के साथ टर्म्स को बेहतर बनाना इस वक्त पाकिस्तान के ही फेवर में है। इसकी प्रायोरिटीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? किसी भी मुल्क की जो प्रायोरिटीज हैं वो इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? हम ये कर, अच्छा इससे फायदा इनको कुछ नहीं है, इनको फायदा कुछ नहीं, इनको नुकसान ही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है और सभी टेररिस्ट, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या फिर सैफुल्ला हो, जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको भारत में सौंपने की मांग करी है डॉक्टर जयशंकर ने। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला है कि पाकिस्तान के पास टेररिस्ट की लिस्ट है, उन्हें हैंड ओवर करने की ज़रूरत है भारत को, वरना हम घुस के चाहे तो पाकिस्तान में आतंकियों को ढेर तो कर सकते हैं, पर अगर वो खुद ही अपने हिसाब से वो लिस्ट में जो आतंकी मेंशन है वो भारत को दे देगा तो ये उसी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अब आतंकियों को बख्शा तो नहीं जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो। भारत ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर अब बातचीत होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर ही होगी। पीएम मोदी ने भी सेम स्पीच दी थी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत पीओके पर होगी और सिर्फ टेररिज्म पर होगी। अब भारत इन टेररिस्ट को अपने हिसाब से नाप के चलेगा। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट दे दी है भाई। भारत ने कह दिया है कि ये अब 1-2 इस पे उस पे बात नहीं होगी, हम घुस के मारना चाहेंगे मार देंगे, तुमने देख लिया, इसलिए बेहतर है कि ये लिस्ट पकड़ो और हमको हाफिज सईद भी दे दो, हमको वो मसूद अजहर भी दे दो, और हमको ये सैफुल्ला और बाकी जो पूरी लिस्ट है दे दी भारत ने। देश के ये पाकिस्तान जो नामी सो कॉल्ड एक कंट्री है, मैं सो कॉल्ड कहूँगा, हादसा जो है, इसकी प्रायोरिटीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? किसी भी मुल्क की जो प्रायोरिटीज हैं वो इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? हम ये कर, अच्छा इससे फायदा इनको कुछ नहीं है, इनको फायदा कुछ नहीं, इनको नुकसान ही है। ये क्यों शराफत की जिंदगी? फिर वो पाकिस्तान नहीं होता अगर शराफत की जिंदगी कर लेता तो। इसमें भी तो विरोधाभास है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि अगर कुछ है, किसी का कोई ठीक रास्ते पे चल रहा है, मेहनत की कमा रहा है, ईमानदारी की खा रहा है, तो हम कहते हैं यार अच्छा इंसान है। पाकिस्तान में शायद अच्छाई का यही डेफिनेशन है प्रोड्यूसर, कि आप कहां के लश्कर के, रिश्ता पक्का हुआ। यह है पाकिस्तान में। लड़का क्या करता है?
अरे वो जैकेट पहनता है, कौन सी जैकेट? जैश ए मोहम्मद वाली जैकेट। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अक्सर इंडियन से पूछ रहे हैं कि साहब अमेरिका क्यों दे रहा है, जब ये क्लियर है कि पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अमेरिका पैसा क्यों दे रहा है? क्या अमेरिका सपोर्ट करता है जिहाद? बात वो नहीं है। अमेरिका की भी वही पॉलिसी रही है कि देयर इज नो गुड टेररिस्ट, नहीं मतलब इन द सेंस कि देयर इज नो थिंग कॉल्ड टेररिस्ट, देयर इज अ गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। जो आपके दुश्मन को मार रहा है वो गुड टेररिस्ट है, और जो आपको मार रहा है वो बैड टेररिस्ट है। यही फिलॉसफी पाकिस्तान की भी है, राइट? कि लेकिन दुनिया की जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ये गुड टेररिस्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान दीज आर गुड टेररिस्ट्स, क्योंकि वो इंडिया में करते हैं। सो दे आर अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी एजेंसीज, आर्मी, ISI, पाकिस्तानी पीपल, ये हमारे हीरो है। ठीक है। जिस अमेरिका से पैसा लेके, जिस IMF से विच इज लार्जली अमेरिकन कंट्रोल्ड, जिस वर्ल्ड बैंक विच इज लार्जली अमेरिकन कंट्रोल्ड, पैसा लेके पाकिस्तानी खाना खाते हैं, शाम की रोटी खाते हैं, लोन लेके शाम की रोटी खाते हैं। 3000 अमेरिकन को मारने वाला ओसामा बिन लादेन इनका हीरो है। तो ये अच्छा उससे वो हमला किया, नमक हलाली भी इनके खून में नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू यूज हार्श वर्ड्स, बट इनके नमक हलाली भी खून में नहीं है। अमेरिकन से पैसा लेते हैं, फिर उन्हीं की मौत का जश्न भी मनाते हैं। या तो इतनी गैरत हो इस कौम में कि मना कर दे यार कि देखो सुनो, तुम गलत हो, तुम इजराइल का साथ देते हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं करते हैं, उससे भी पैसा लेंगे, उसके खिलाफ भी। तो ये सारा डबल गेम करते हैं, ये इनके कैरेक्टर में है, ये इनकी सोसाइटी में। तो आप और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते भैया। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार बात करते हैं अब मेन। यार देखो अब वाकई में टाइम आ चुका है कि इन सुअर जैसी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई साहब, हमारे लिए तो बात करते हैं, देश भी पहले है लेकिन मज़हब भी पहले। लेकिन मज़हब का जो नाम गंदा कर रहा है ना, हाथ जोड़ के अपील है इन हरामजादों को दो उनको। यार इस्लाम ये हमारा तो नहीं क्या कहता है ना भाई? किसी को मारो, वही ना, ये तो इस्लाम के नाम पे दूसरों को मारते हैं। इस्लाम का बोलते हैं, लेकिन भाई आज भारत ने बोल दिया, लिस्ट दी है, वापस करो। तो हमें भी चाहिए उनको दे दें। जयशंकर साहब ने ये सबसे बेस्ट स्टेप होगा हमारा। यकीन मानो दुनिया इस चीज़ की खुदा की कसम तारीफ करेगी हमारी कि भाई पाकिस्तान ने स्टेप उठा लिया है इन हरामजादों को ख़त्म करने का। यकीन मानो दुनिया ने तारीफ ना की, मेरा नाम बदल देना, दुनिया में पॉजिटिव इमेज जाएगा कि पाकिस्तान ने स्टेप उठाना शुरू कर दिए इनको ख़त्म करने के। बिल्कुल, ये ख़त्म होंगे तो TTP जैसे हरामजादे और BLA जैसे हरामजादे ख़त्म हो पाएंगे। उनको भी ठोक के रखे ना। शुरुआत तो करनी पड़ेगी भाई, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हम भी आतंकवाद सिस्टम गिरे हुए, तो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, तब ये हरामजादे सुअर टेररिस्ट खत्म होंगे जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा मुल्क भी खराब हुआ है इसी वजह। और भाई अमेरिका की बात की जाए, वो तो एक नंबर का बकचोद है ना, उसने फुल खुल के सपोर्ट किया, दुनिया नहीं बोलती। क्यों अमेरिका से दुनिया की फटती है भाई। उसने तो किसने, तालिबान किसने बनाया, किसने पैसा दिया? अमेरिका ने दिया ना, या कोई और देश जो इस दुनिया के किसी कोने से निकल आया था, हमें पैसा दिया, मिलकर ट्रेन किया हम दोनों ने। ये तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर, वो डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की। बिल्कुल, CNN को इंटरव्यू दिया था, कहता है भाई UK और भाई साहब इनके कहने पे हमने ये काम किया। 30 साल बिल्कुल बिल्कुल बोला था उसने ये चीज सरेआम बोली भाई। अब हमें, अगर हमने ये चीज मान ली है ना कि हमने 30 साल से इन हरामजादों को पाला है, तो अब हमें ये भी स्टेप उठाना पड़ेगा कि इन हरामजादों को हमें खत्म करना पड़ेगा। तब ही हमारा देश इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करेगा। अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव यार, मुझे नहीं लगता। लेकिन भाई साहब, मैं तो भाई शांति प्रिय बंदा हूँ भाई, मैं तो सिर्फ शांति को प्रमोट करूँगा। तो अगर भारत बोल रहा है, इन्होंने वाकई में दिए, भारत ने पाकिस्तान को सबूत दिए हुए हैं, तो भाई पाकिस्तान कार्रवाई करके इनको वापस उसके हवाले कर, या तो भाई उनको बुलाए, उनके सामने जो इनकी फांसी की सजा है भारतीयों के सामने भाई खड़ा करे, दो देखो फांसी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात है। आपकी क्या थॉट है इस बारे में यार? भाई पीस होनी चाहिए, पीस हो, यही सबसे बेस्ट चीज़ है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।